हेलो एवरीवन। क्वार्टर थ्री FY26 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट्स देना स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली चार कंपनीज के क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपनी है बजाज फाइनेंस, सेकंड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, थर्ड इज एसजी फिनसर एंड फोर्थ वन इज सीएसबी बैंक। फर्स्टली हम लोग इन कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से लोन बुक की ग्रोथ को लेकर जो गाइडेंस था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टर थ्री के अंदर एक्चुअल लोन बुक की ग्रोथ जो डिलीवर करी है वो इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग है या फिर वहां से कुछ डेविएशन आ रहा है। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी पिक करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट का अपने लोन बुक की ग्रोथ को लेके मीडियम टर्म का आउटलुक होता है कि हमारी लोन बुक अराउंड 24% से ग्रोथ करेगी। बट क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने अपनी लोन बुक के ग्रोथ का गाइडेंस घटा के लगभग 22 से 23% कर दिया था। बिकॉज उनका कहना था कि उनकी जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई वाली लैंडिंग वाली बुक है उसके अंदर कुछ डेलिकेंसीज देखने को मिल रही है, तो वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्टली ये लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। एंड इसीलिए उन्होंने अपना गाइडेंस यहाँ पे FY26 के लिए रिड्यूस किया था। एंड क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट के अंदर बजाज फाइनेंस की लोन बुक अराउंड 22% से ग्रोथ हुई है। मतलब आप ये देखो, जो लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस घटा के 22 से 23% किया था, उसके लोअर एंड पे यहाँ पे इसकी लोन बुक ग्रोथ हुई है। तो जो इनका लोअर गाइडेंस था उसको अचीव तो कर लिया है। बट बजाज फाइनेंस के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस कंपनी का स्टॉक लगभग 6 से 6.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता है। आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले जब बजाज फाइनेंस अपनी लोन बुक को अराउंड 30-35-40% से ग्रोथ कराता था, उस टाइम पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक लगभग 10 से 12 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता था। बट जैसे बजाज फाइनेंस की लोन बुक की ग्रोथ रेट घटना स्टार्ट हुई, उसके साथ में ही बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन है उसका प्राइस टू बुक रेशियो 10 से घट के लगभग 6 से 7 के आसपास में आ गया है। बट अभी भी 22% से लोन बुक ग्रोथ करने वाले एनबीएफसी के लिए 6 से 7 का प्राइस टू बुक रेशियो मेरे को थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव लगता है। ऑल्दो बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, तो हमें कंसिडर कर सकते हैं कि सबसे बड़ी एनबीएफसी होने के नाते यहाँ पे इसको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा होगा। बट और भी काफी सारे एनबीएफसी के ऑप्शन है जहाँ पे उनकी लोन बुक अराउंड 30-35-40% से ग्रोथ हो रही है। एंड उन एनबीएफसी का स्टॉक भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब सेकंड कंपनी पिक करते हैं, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से लोन बुक की ग्रोथ को जो गाइडेंस होता है लगभग 24 से 25% के आसपास में होता है। एंड अभी क्वार्टर थ्री के अंदर इन लोगों ने अपनी लोन बुक अराउंड 23% से ग्रोथ कराया है। मतलब जो मैनेजमेंट की तरफ से लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस था उसके आसपास में लोन बुक ग्रोथ हुई है, बट यहाँ पे 1% से कम लोन बुक ग्रोथ हुई है। और इस कंपनी का स्टॉक भी लगभग 3.6-3.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक लगभग 6 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता था। बट लास्ट के 1.5 साल से इस कंपनी की जो लोन बुक की ग्रोथ 22-23-24% के आसपास में हो रही है। उसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक कंसोलिडेट कर करके करंटली 3.6-3.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे आ गया है। बिकॉज जो बाकी की छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनकी लोन बुक की ग्रोथ लगभग 25-26% से, एंड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो ऐसी है जिसकी लोन बुक लगभग 30 से 35% से ग्रोथ होती है। उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन काफी कम है। मतलब उस कंपनी का स्टॉक लगभग 3 के प्राइस बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी लोन बुक की ग्रोथ अराउंड 23% से हो रही है, उसका स्टॉक करंटली लगभग 3.7 के प्राइस बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कह सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, डिजर्व करती है। बट यदि हमको किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक को 3.5 के आसपास का प्राइस बुक रेशियो देना है, तो उसके लिए हम लोग वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पिक करेंगे जिसकी लोन बुक की ग्रोथ अराउंड 30 या 35% के आसपास में हो रही होंगी। अब थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं, दैट इज एसजी फिनसर। आपको पता होगा एसजी फिनसर एपीएल अपोलो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके ग्रुप की कंपनी है। एंड ये एनबीएफसी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है। इस कंपनी की FY25 कंप्लीट होने के बाद में लोन बुक थी अराउंड 2330 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी के मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हमारी लोन बुक अराउंड 4000 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। एंड FY27 के अंदर हमारी लोन बुक अराउंड 6000 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। मतलब FY26 के लिए इनका ग्रोथ गाइडेंस था अराउंड 70% के आसपास में। एंड FY27 के लिए इनका ग्रोथ गाइडेंस था अराउंड 50% के आसपास में। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट के अंदर इनके लोन बुक किस रेट से ग्रोथ हुई है। क्वार्टर थ्री के अंदर इनकी लोन बुक अराउंड 105% से ग्रोथ हुई है। मतलब मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको भी यहाँ पे इन लोगों ने ओवर अचीव किया है। एंड करंटली एसजी फिनसर का स्टॉक लगभग 2 के प्राइस टू बुक रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बट ये वाली एनबीएफसी अपने इनिशियल स्टेज के अंदर है। अभी तक इस कंपनी का एक भी एनपी रिपोर्ट नहीं हुआ है। बट एक बार भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये कंपनी कंसिस्टेंटली अपने ग्रोथ गाइडेंस को ओवर अचीव करती जा रही है। क्या इस कंपनी की एसेट क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, क्या इस कंपनी के कोई एनपीएज नहीं होंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स एक बार भी टाइम ट्रैक करते हैं एंड देखते हैं इस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। नेक्स्ट कंपनी पिक करते हैं सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से जो लोन बुक की ग्रोथ का गाइडेंस होता है लगभग 25 से 30% के बीच में होता है। एंड क्वार्टर थ्री के अंदर इस बैंक की लोन बुक अराउंड 29% से ग्रोथ हुई है। एंड यदि बात करें इस बैंक के गोल्ड लोन बुक की ग्रोथ की, तो सीएसबी बैंक की गोल्ड लोन की बुक अराउंड 46% से ग्रोथ करी है। बिकॉज सीएसबी बैंक की टोटल लोन बुक के अंदर अराउंड 45% गोल्ड लोन बुक का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब गोल्ड यहाँ पे जो महंगा हुआ है उसका सीएसबी बैंक को यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यदि बात करें सीएसबी बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ की, तो सीएसबी बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे 21% से हुआ है। तो पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर सीएसबी बैंक केवल ऐसी बैंक है जिसकी लोन बुक अराउंड 30% से ग्रोथ हो रही है। एंड इस बैंक की रिटेल लोन बुक का लगभग 97% पार्ट सिक्योर्ड है। मतलब इस बैंक के साथ में थोड़ी सेफ्टी फील होती है कि लोन बुक की ग्रोथ अराउंड 25 से 30% के आसपास में। एंड इस बैंक का स्टॉक भी लगभग 2 के प्राइस बुक रेशियो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। बट ये बैंक अभी अपने टेक्नोलॉजी पे काफी कुछ खर्चा कर रही है, जिसके कारण FY26 तक इस बैंक को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा। बैंक के मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 के सेकंड हाफ से में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट के 1 साल तक यदि बैंक की लोन बुक अराउंड 30% से भी ग्रोथ होती है तो उसका प्रॉफिट 30% से ग्रोथ शायद नहीं होगा, बिकॉज ये बैंक अभी अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने प्रोसेसेस पे और अपने एक्सपेंशन में अच्छा खासा खर्चा कर रही है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसकी लोन बुक अराउंड 30% के आसपास में ग्रोथ करेगी और इस बैंक का प्रॉफिट अराउंड लगभग 20 से 25% के आसपास में ग्रोथ करता रहेगा नेक्स्ट 1 साल तक। उसके बाद में इस बैंक को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे इस बैंक की लोन बुक जिस रेट से ग्रोथ होगी उससे ज्यादा रेट से इस बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो ये हमने डिस्कस किए बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर से 4 कंपनीज के बारे में। इन चारों कंपनीज के कंपैरिजन में मेरे को यहाँ पे सीएसबी बैंक के साथ में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। कि जैसे मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।